वाराणसी के बेनियाबाग मैदान में केजरीवाल की रैली के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों समेत आसपास के राज्यों से भी केजरीवाल के समर्थक पहुंच रहे हैं। रैली की तैयारियां जोरों पर हैं, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। केजरीवाल समर्थक घर घर पहुंचकर लोगों को रैली के लिए न्योता दे रहे हैं। केजरीवाल काशी के मंदिर और मजारों पर मत्था टेकने का भी उनका कार्यक्रम है। वहीं टकराव की आशंका के बीच प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। इस देश की जो सबसे बड़ी भ्रष्ट ताकतें हैं उनको ललकारा है, तो ये मरने से नहीं डरते हम लोग। ये जान जो है ये देश के नाम कुर्बान। गंगा किनारे काशी के चुनावी संग्राम में उतरने के लिए केजरीवाल ने शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन पर सवारी काटी। समर्थकों के बीच बुलंद आवाज में केजरीवाल ने हुंकार भरी और साफ किया कि बीजेपी के गढ़ में ही मोदी को रोकेंगे। वाराणसी में बेनियाबाग के मैदान से ही जनता को गुजरात का सच बताएंगे। इधर केजरीवाल ने काशी के लिए कूच किया, उधर बेनियाबाग के मैदान में रैली के लिए साजो सामान भी जुट गया। रणनीतिकारों ने पहले ही शहर में डेरा डाल दिया है। पूरे शहर में मोदी वर्सेस केजरीवाल का माहौल बना दिया है। बनारस शहर के बिल्कुल बीचों बीच चारों ओर से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी से घिरा बेनियाबाग के रण में इंतजाम अब इंतजार कर रहे हैं मोदी के खिलाफ घेरेबंदी में केजरीवाल कितने सफल होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की कल वाराणसी में एक बड़ी रैली होनी है। हम इस समय बेनियाबाग के उसी पार्क में खड़े हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल कल एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये वो जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सामने के जो 3 गेट हैं वो आम आदमियों के लिए छोड़े गए, यानी कि जो लोग अरविंद केजरीवाल की रैली में शामिल होने के लिए आने वाले हैं उनके लिए ये 1, 2 और 3 ये 3 गेट छोड़े गए हैं। हालांकि पहले भी यहाँ पर जो रैलियां होती रही हैं उसमें तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग इस रैली ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से यहाँ के प्रशासन से तकरीबन 20,000 लोगों के रहने की रैली स्थल में आने की परमिशन ली गई है। करीब 50,000 लोगों की क्षमता वाले बेनियाबाग में केजरीवाल के रणनीतिकारों को प्रशासन ने 20,000 लोगों की सभा की मंजूरी दी है। समर्थक दावा कर रहे हैं कि भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़कर उमड़ेगी, क्योंकि सियासत के बियाबान में खड़े नेताओं में अब तक सिर्फ केजरीवाल ने ही दम दिखाया है। मोदी के अश्वमेध घोड़े को रोकने का ऐलान किया है। केजरीवाल कल इसी मैदान में रायशुमारी करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी युद्ध में उतरने का आधिकारिक ऐलान भी करेंगे। हालांकि समर्थकों के तेवर तो यही बता रहे हैं कि ऐलान की रस्म अदायगी बाकी है। काशी में केजरीवाल की चुनावी रण की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। केजरीवाल जी को मॉरल सपोर्ट देने के लिए आया हूँ। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार सब यहाँ बनारस में भरे पड़े हैं। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ और सबको समझा रहा हूँ कि आप केजरीवाल के साथ दीजिए। तो मॉरल सपोर्ट देने से केजरीवाल यहाँ से जीत जाएंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जीतेंगे। हम लोग 50,000 का सोचे थे, पर जो प्रशासन, जिला प्रशासन है वो 20,000 का परमिशन दिया है। पर बनारस की जो जनता है, जो उत्साह हम लोग देख रहे हैं यहाँ की, जो उनको हम रोक नहीं पाएंगे। पर हम लोग 20,000 का परमिशन लिया है। जो यहाँ व्यवस्था हम लोग बनाए हुए हैं, अगर आवाम आती है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जो भीड़ आ रही है, जो बनारस की जनता के अंदर केजरीवाल जी को लेकर उत्साह है, गलियों में हर जगह चौराहों पे एकदम चर्चा बना हुआ है। हमारी सारी सशक्त तैयारियां चल रही हैं। एक ग्राउंड को आप देख ही रहे हैं, सारे कुर्सी टेबल मंच जो है लगे हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तमाम तरह से हम लोग सब सिक्योरिटी के साथ है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन आप देख रहे हैं बार बार आ रही है और यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, एक निगाहबीनी रखी हुई है। सारी तैयारियां हमारी जितनी भी एक सशक्ता से होनी चाहिए उतनी सशक्ता से हम लोग कर रहे हैं। परंपरा और संस्कृति के शांत शहर काशी में भी बेचैनी महसूस की जा रही है। केजरीवाल का साक्षात्कार करने को शहर में भी हलचल है। केजरीवाल समर्थकों का दावा है कि शहर में उनके प्रचार में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मोदी समर्थकों से धमकियां मिल रही हैं। बावजूद इसके जैसे बेनियाबाग की रैली सफल होगी, वैसे ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल भी चुनावी अग्नि परीक्षा में विजयी होकर निकलेंगे। ये संदेश यहाँ से जाएगा कि ये रैली भारत को बदलेगा। हाँ, ये जो कॉर्पोरेट घराने के जो प्रतिनिधि हैं हमारे मोदी जी, उनकी हार की लगभग एक घोषणा हो जाएगी। ये रैली बताएगा कि मोदी जी का कल जो है सो कल रैली बताएगा कि मोदी जी का हार होगी, अरविंद जी की जीत होगी और नया भारत का निर्माण होगा। पूरे बनारस, पूरे हिंदुस्तान के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस जन समाज में एकदम भ्रष्टाचार मुक्त समाज, देश हमें दे, और ये सिर्फ केजरीवाल ही दे सकते हैं।
बनारस में केजरीवाल के समर्थन में कोई पंजाब के फरीदकोट से आया है तो कोई हरियाणा के धुत देहात से। बेनियाबाग के मैदान में केजरीवाल के समर्थकों की तादाद अभी कम है, लेकिन मंगलवार सुबह ये तादाद बढ़नी तय है, क्योंकि रात से ही आसपास के जिलों और राज्यों से समर्थकों का आना शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं। पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, हर चीज़ का पूरा इंतजाम है और इस तरह की कोई आशंका नहीं है कि कोई भी गड़बड़ी यहाँ हो पाए। सब अच्छे से जाएगा। जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि बाहर के लोगों के भरोसे केजरीवाल रैली तो कामयाब कर लेंगे, लेकिन चुनावी नैया वो ऐसे बाहरी समर्थकों की तादाद के भरोसे कैसे पार लगाएंगे जो बनारस के हैं ही नहीं और जिनका वोट भी बनारस में नहीं है। वाराणसी सीट से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बेनियाबाग में होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल रायशुमारी करेंगे और सीधे इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वो वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के चुनावी मैदान में आने के बाद ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाती है। देखना यह भी होगा कि साल 2014 में वाराणसी सीट पर किसका कब्जा होता है। हम सीधे रुख करेंगे। संवाददाता अशोक तिवारी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। अशोक, बनारस की सुबह तो यूं भी मशहूर है, ऐसे में अब कल सुबह का किस बेचैनी, किस बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है, जरा बताइए लोगों को। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल हालांकि कल वाराणसी आने वाले हैं, लेकिन आज ही वाराणसी में उनका जमकर विरोध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा तक करार दिया है। हालांकि कल जो कल यहाँ पर उनकी रैली होने वाली है उसको लेकर काफी उत्सुकता है। राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है बनारस। तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके मन में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल की कल बेनियाबाग में एक बड़ी रैली होने वाली है, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी की जनता को लुभा पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने 8 महीने से दिल्ली को इतना लुभाया, लेकिन 49 दिनों में अपनी सरकार गवा बैठे, जनता को वहां पे लुभा नहीं पाए। और जब वहां पे गवा दिए तो बनारस में क्या वो लुभाएंगे? अच्छा, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे उनकी राय लेंगे। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल कल वाराणसी आ रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी रैली आयोजित कर रहे हैं, रोड शो भी होगा, तो क्या अरविंद केजरीवाल से वाराणसी की जनता प्रभावित होगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि बनारस की जनता उनसे प्रभावित होगी, क्योंकि बनारस की जनता ने दिल्ली के चुनाव में देखा है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को काफी लुभाया, उसके बाद वहां पे वो कुछ नहीं कर पाए, तो बनारस की भी जनता उनको कुछ नहीं कर पाएगी, वो कुछ लुभा नहीं पाएंगे बनारस की जनता को भी। दिल्ली की सरकार नहीं चला पाए हैं अरविंद केजरीवाल और वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। जनता में बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा अरविंद केजरीवाल का सरकार चलाते वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर, उसे कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर ही लोग अरविंद केजरीवाल की छवि अपने जहन में बना रहे हैं। अब कल अरविंद केजरीवाल की रैली